आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशो एंड प्रपोर्शंस। पार्ट 4 डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन रेशो एंड प्रपोर्शंस। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझ लेते हैं। 3 pumps कैन फिल ए स्विमिंग पूल इन 8 hours. हाउ मैनी pumps वुड बी नीडेड टू फिल द पूल इन 3 hours? अगर 3 पंप एक स्विमिंग पूल को 8 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, तो 3 घंटे में उस स्विमिंग पूल को कितने नल भरेंगे? हमने कहा कि n नल है जो उस स्विमिंग पूल को 3 घंटे में भर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इस 3 से ये आपका 3 कटेगा, घंटे से घंटे कटेगा, तो n बराबर क्या आएगा 8, यानी यहां से कह दूंगा n बराबर 8, यानी कि 8 पंप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स A and B is 30 years. If A is 8 years older than B, what are their ages? A और B की उम्र का सम 30 साल दे रखा है, A B से 8 साल बड़ा है, तो दोनों की अलग अलग उम्र बतानी है। A और B की जो उम्र का सम है वो आप लोगों को यहाँ पर 30 ईयर्स दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है कि A B से 8 साल बड़ा है, तो जैसे 8 साल बड़ा है ना, इस 30 में से 8 को घटा देंगे तो आपका 22 बचेगा, और इस 22 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 11 और 11। अब जो इस 8 को घटाया था इस एक में जोड़ दूंगा 8, तो ये कितना आ गया 19 ईयर्स आ गया। कौन बड़ा था? A, यानी कि A की उम्र 19 ईयर्स आ गई, और ये कितना आ गया आपका 11 ईयर्स। ये किसकी आ गई? आपकी B की आ गई। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा A 19 साल का है और B आपका 11 साल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7. द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 12 ईयर्स. फाइंड देयर एजेस। कह रहा है कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 है, उनकी उम्र के बीच का अंतर 12 साल है, उनकी अलग अलग उम्र बतानी है। तो यहां पर आपको दे रखा है राम और दे रखा है श्याम, इनकी उम्र का जो रेशियो है 5:7 है। अगर इनके रेशियो का डिफरेंस लूं तो आपका 2 यूनिट आ रहा है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उम्र का अंतर कितना है 12 ईयर्स है, यानी कि 2 यूनिट 12 ईयर्स के बराबर। तो 2 से 12 6 टाइम जाएगा, तो उनकी अलग अलग उम्र निकलेगी। 1 यूनिट 6 साल के बराबर। तो यहां से कह दूंगा राम की एज, तो राम एज निकल कर आएगी आप लोगों की जो दे रखी 5 यूनिट, और 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 ईयर्स। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे शाम की उम्र, तो शाम एज आपकी कितनी आ जाएगी, जो कि 7 यूनिट है, और 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 7 छंग 42 ईयर्स। तो यानी कि राम 30 साल का है और शाम है आपका यहाँ पे 42 ईयर्स का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं कि द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन आर इन द रेशियो 5:2. द सम ऑफ देयर एजेस इज 49 ईयर्स. फाइंड देयर एजेस। वर्तमान में पिता और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 5:7 है, और उन दोनों की उम्र का योग 49 साल है। उन दोनों की अलग अलग उम्र बतानी है। किस किस की उम्र दे रखी? फादर की और उसके बेटे की। ये क्या दे रखा? उम्र का रेशियो 5:2। 5 और 2 कितना होता है, यानी कि दोनों को जोड़ दूंगा, 5 और 2 आएगा आपका 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 49 ईयर्स है। 7 से 49 7 टाइम्स जाएगा, तो उनकी अलग अलग उम्र आपको बतानी है। यानी कि फादर्स की जो एज निकल कर आएगी वो 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 5 गुणा 7 यानी 35 ईयर्स आ जाएगी। और सन की जो एज है वो कितनी आप लोगों की निकल कर आएगी, यानी कि 2 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 2 गुणा 7 यानी कि 14 साल आप लोगों के यहाँ पे निकल कर आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, फादर्स एज 35 ईयर्स और सन्स एज यानी 14 ईयर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 4:6:9. द सम ऑफ देयर एजेस इज 57 ईयर्स. फाइंड देयर एजेस। ए बी सी की उम्र का अनुपात 4, 6, 9 है, उनके उम्र का योग 57 साल है, तो उनकी अलग अलग उम्र आपको बतानी है। यानी ए बी और सी की उम्र का जो रेशियो है 4:6:9 है। उम्र का सम कितना आ जाएगा, यानी कि 4 + 6 + 9, तो ये आपका आएगा 19 यूनिट।
जिसकी वैल्यू आपको दे रखी 57 ईयर्स। तो 19 से 57 3 टाइम्स चलेगा, यानी कि एक यूनिट 3 ईयर्स के बराबर। तो उनकी अलग अलग उम्र, यानी कि ए की जो उम्र निकल कर आएगी, ए की जो उम्र निकल कर आएगी यहां पर, तो ए की कितनी है 4, और एक यूनिट किसके बराबर 3 के, तो 4 × 3 यानी कि 12 ईयर्स। ए की उम्र है 12 साल। अगर बी के उम्र के बारे में बात करें तो कितनी है 6, और 6 × 3 यानी 18 ईयर्स। और अगर सी के बारे में बात करें तो सी की एज कितनी आ जाएगी, यानी कि 9 × 3 = 27 ईयर्स। तो यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ए आपका 12 साल का है, बी 18 का है और सी 27 का है। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं कि एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर है, और टाइम कितने का लग रहा है, यानी कि 3 घंटे का। तो 3 से 180 60 पर जाएगा, तो स्पीड निकल कर आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि ये ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। इफ इट कंटिन्यूज एट ए सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करती है। अगर वह उसी रफ्तार से चले तो 800 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर करेगी। अब देखो 400 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में, अब 800 कितने में जाएगी, उससे डबल दूरी है तो डबल घंटा लेगी, यानी कि 10 घंटे लेगी, क्योंकि स्पीड सेम है। बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि एन आइटम इज बॉट फॉर 800 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 1000 रुपीज, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाता है, 1000 पर बेच दिया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 800 रुपए है, और बेचा कितने में जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर 1000 रुपए है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो 200 रुपए प्रॉफिट आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना निकल कर आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 200, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 800 है, और इनटू 100। 200 से 800 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा 25%। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। ए शर्ट इज बॉट फॉर 750 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 900 रुपीज। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंटेज। एक शर्ट को 750 रुपये में खरीदा गया और 900 रुपये में बेच दिया गया। अगर इस पे 10% डिस्काउंट दे दे तो तब बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस है आपका 750 रुपीज, और अब हम लोग निकालेंगे आफ्टर 10% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। 10% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, यानी कि डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, 900 रुपये पे। तो 900 का 10%, 900 माइनस 900 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो आपका निकल कर आएगा 900 माइनस 90, यानी कि 810 रुपये। तो इसका मतलब 10% डिस्काउंट के बाद जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा वो 810 रुपये आएगा। अब यहां से निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस है आप लोगों का 810 और कॉस्ट प्राइस है आपका 750। 810 में से 750 जाएगा तो 60 रुपये आपका आ जाएगा। अब यहां से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि होता है आपका प्रॉफिट और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 60 और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 750 और गुणा 100। इस 0 से 0 कटेगा, 25 3 75, 25 चौका 100, और 3 से 6 आपका 2 बार और 2 गुणा 4 यानी कि 8%। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल कर आएगा 8%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। अनदर साइक्लिस्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच अर्लियर डज द फास्टर साइक्लिस्ट रीच द डेस्टिनेशन। एक साइकिल सवार 150 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। दूसरा साइकिल सवार सेम दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो तेज चलने वाला धीरे से कितने घंटे पहले पहुंच जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो देखो, यहां पर पहले डिस्टेंस 150 है और स्पीड है आप लोगों की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से टाइम निकाल दूंगा, यानी कि केस 1, यहां पर केस 1 में टाइम निकालूंगा। डिस्टेंस 150 बटे 30, तो टाइम निकल कर आएगा आपका 5 घंटे। अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूं, केस 2 के बारे में, तो यहां से भी टाइम निकल कर आएगा। 150 किलोमीटर की दूरी है और 25 की रफ्तार से चल रहा है, तो 150 बटे 25 यानी 6 घंटे। ठीक है ना। तो तेज चलने वाला 5 घंटे में पहुंच रहा है, धीरे वाला 6 घंटे में। कितने घंटे पहले पहुंच रहा है? 6 - 5 यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। कितने घंटे पहले पहुंच रहा है? 1 घंटा। तो 1 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं। सपोज यू हैव ए 20 लीटर कंटेनर ऑफ जूस दैट इज 25% ऑरेंज जूस। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर ऑरेंज जूस शुड यू ऐड टू मेक ए मिक्सचर ऑफ 40% ऑरेंज जूस। कह रहे कि एक 20 लीटर के बर्तन में, एक 20 लीटर जूस के बर्तन में, एक 20 लीटर के जूस में 25% ऑरेंज जूस है। अगर आपको 40% ऑरेंज जूस बनाना है तो कितना लीटर प्योर ऑरेंज जूस जोड़ना, उसमें डालना पड़ेगा। 20 लीटर है एक बर्तन में क्वांटिटी जिसमें जूस है, उस 20 लीटर में से 25% ऑरेंज जूस है। तो अब इसमें कितना लीटर प्योर ऑरेंज जूस मिला दिया जाए जिससे उस बर्तन के अंदर 40% ऑरेंज जूस हो जाए। ठीक है ना। देखो, बर्तन में क्या क्या है? एक तो है ऑरेंज जूस, ठीक है ना, और एक सिंपल जूस है। ठीक है। ऑरेंज जूस कितना है? 25%, और टोटल क्वांटिटी 100% होती है, तो बचा हुआ यानी कि 75% होगा आपका जूस। ठीक है। बाद में उसमें कुछ और प्योर ऑरेंज जूस मिलाया गया और क्वांटिटी बन गई ऑरेंज जूस की 40%, और टोटल 100 होता है, यानी कि 60% जूस हो जाएगा। अब देखो, 25 ही कम 25, 25 से 75 3 बार जाएगा, 20 से 40 2 बार, और 20 से 60 आपका 3 बार जाएगा। तो आपका जो रेशो निकल कर आएगा ऑरेंज जूस और जूस का, पहला वाला रेशो आया 1:3 और दूसरा रेशो आया आपका 2:3। किसको मिलाया गया है? प्योर ऑरेंज जूस को, यानी कि जो नॉर्मल जूस है वो बराबर रहेगा, ऊपर भी 3 है, देखो नीचे भी 3 सेम है। तो प्योर ऑरेंज जूस को मिलाया गया, 1 से 2 हो गया, तो कितना यूनिट ऐड हुआ? यानी 1 यूनिट ऐड हुआ। स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी कितनी थी? तो आप कहोगे सर 3 और 1 4, यानी कि स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी थी 4 यूनिट, और सवाल में दे रखा कि ये 20 लीटर थी, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की? यहाँ पे 5 लीटर, और यहाँ पर इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये भी 5 लीटर आएगी। यानी कि कितना ऐड करा गया? इसका मतलब 5 लीटर प्योर ऑरेंज जूस को ऐड करा गया है, जिससे 40% प्योर ऑरेंज जूस बन गया। तो 5 लीटर इज द फाइनल और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखो आप लोग, सवाल में क्या बोल रहा है? यहां पे कहता है कि यू हैव ए 60 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर विद 25% एल्कोहल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर शुड यू रिप्लेस विद प्योर एल्कोहल टू मेक द मिक्सचर 40% एल्कोहल। 60 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल और वाटर है जिसमें 25% एल्कोहल है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर शुड यू रिप्लेस, इस मिश्रण को कितना बदल दिया जाए, किससे? प्योर एल्कोहल से, जिससे मिक्सचर में 40% एल्कोहल आ जाए। ठीक है ना। ध्यान से समझना है। अगर मैं मान लूं कि लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस विद प्योर एल्कोहल, मैं ये मान लेता हूं कि एक्स लीटर अमाउंट है मिक्सचर का जो प्योर एल्कोहल से बदल दिया जाता है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 25% किसका है? टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 60 लीटर।
और 25% यानी कि 0.25। ये क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा है 60 लीटर का 25%। और बाद में क्या हो जाता है? मात्रा एल्कोहल की कितनी हो जाती है? 40% यानी कि 0.40। कब हो जाती है? जब 60 में से कुछ अमाउंट निकाल भी दिया जाता है। हमने कहा कि 60 में से x को निकाला, 60 माइनस x का 40% हो जाएगी, ठीक है ना। तो 0.25 इंटू 60 यानी कि 60 का 25% जो आता है वो यहाँ पे आएगा 15 और इक्वल टू 40% ऑफ 60 लीटर यानी कि 24 और माइनस का 40% ऑफ x का कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2/5 इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहां से कहूंगा 2/5 इंटू एक्स इक्वल टू 24 में से 15 जाएगा यानी कि 9 आएगा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो जल्दी से एक बार। और यानी कह दूंगा x बराबर 9 गुणा 5/2 आ जाएगा यानी कि 45/2 आ जाएगा। इसका मतलब 22.5 लीटर। तो इस क्वेश्चन की जो x की वैल्यू आई 22.5 लीटर आई। इसका मतलब क्या है? 22.5 लीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कर लोगे? आगे आते हैं। तो प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं कि एक केमिस्ट हैज ए 120 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड with a concentration of 30%. How much of this solution should be replaced with a 50% acid solution to get a mixture of 40% acid? कह रहे कि एक केमिस्ट है जिसके 120 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 30% एसिड है, ठीक है ना। कह रहा है कि सॉल्यूशन को कितना बदला जाए, किसके साथ? 50% एसिड सॉल्यूशन के साथ, जिससे 40% एसिड बन जाए। आप देखो स्टार्टिंग में हमने कहा कि लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी रिप्लेस, यानी कि 30% का x% बदला जाएगा। आप देखो 30% गुणा 120, शुरुआत में 120 था तो 120 का 30% ये आएगी इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिड। और बाद में क्या हो गया? 120 प्लस x हो गया किसका? टोटल में x जुड़ गया और कितना परसेंट? 40%, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि एसिड एडिड फ्रॉम द 50% ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि एसिड का 50% सॉल्यूशन, इसमें 50% हमने क्या करा? इस वाले में ऐड कर दिया और इक्वल टू दिस। तो देखिए 120 का 30% होता है 36, 50% यानी कि 1/2x इक्वल टू 120 का 40% यानी 48 और प्लस 40% 2/5 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आएगा 1/2x माइनस 2/5x, एक्स वाले एक तरफ और 48 माइनस 36। 10 एलसीएम लूंगा यानी कि 5x और माइनस का 4x इक्वल टू 12 आएगा, यानी कि x बराबर 120 ml आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से x की वैल्यू 120 मिलीलीटर आई और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं। You have two mixtures of sugar and water in the ratio 3:2 and 1:4 respectively. How much of each mixture should you blend to get 15 liter of a new solution with sugar and water in 2:3 ratio? दो मिक्सचर है जिसमें शुगर और वाटर का रेशो दे रखा। देख एक मिक्सचर 1 है जिसमें शुगर का और वाटर का जो रेशो दे रखा वो दे रखा 3:2, ठीक है ना। ये मिक्सचर 1 है और दूसरा मिक्सचर में शुगर और वाटर का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा आपका 1:4। अब कहता है कि हाउ मच ऑफ ईच मिक्सचर शुड यू ब्लेंड, यानी कि कितना मिक्सचर इसमें मिला दिया जाए जिससे टोटल क्वांटिटी 15 लीटर बन जाए और शुगर वाटर का रेशियो क्या बन जाए? 2:3, यानी कि फाइनली 2:3 बन जाए। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करूंगा। शुगर ले लेता हूं, शुगर में एलिगेशन लगा देता हूं। शुगर पहले वाले का और यहां पर भी शुगर ले लेता हूं, ये किसका? दूसरे वाले मिक्सचर का। तो पहले वाले में 3:2 है जिसमें शुगर कितना होगा? 3 टोटल यानी कि 3 + 2 5। दूसरे वाले में शुगर 1 है, 1 भाग है किसका? 1:4 का, यानी कि टोटल शुगर कितना होगा? 1/5। और इसमें शुगर कितना होगा? यानी कि 2/5 होगा। अब देखो एलिगेशन यहां पर यूज करूंगा, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस, 3/5 में से माइनस 2/5 और यहां पर 2/5 में से माइनस 1/5, है ना। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? रेशियो आएगा। तो 1:1 का रेशियो आ गया। तो टोटल 1:1 कितना होता है आपका? 2 यूनिट होता है। और कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी 15 लीटर है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.5।
तो ये भी आपका 7.5 लीटर आ जाएगा और ये भी आप लोगों का 7.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना, 7.5 लीटर। तो इस तरीके से क्या आएगा, 7.5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कर लोगे इस तरीके से आप लोग। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं कि ए बोट कैन ट्रेवल 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स while it takes 6 hours to covers the same distance upstream. Find the speed of the boat in still water and the speed of the current आप लोगों को बताना है। एक बोट 120 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में कवर करती है, तो सेम डिस्टेंस 6 घंटे में अगर अप स्ट्रीम कवर करे तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या मानते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितने निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, x आ जाएगी। ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट कितने निकल कर आएगी, स्पीड ऑफ करंट ये कितने निकल कर आएगी, y किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये क्या होती है, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो ये क्या होती है अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब देखो डाउन स्ट्रीम 120 जा रहा है 4 घंटे में, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, x प्लस वाई, और डिस्टेंस 120/4, तो आपका निकल कर आ गया 30। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। आप स्ट्रीम स्पीड क्या है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितने 120 और कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो ये आपका 20 आ गया, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो दोनों को सोल्व करूंगा, पहली और दूसरी को मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा, तो आपका x की जो वैल्यू आएगी 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और y की वैल्यू जो आएगी 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो x क्या है आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो कि 25 किलोमीटर पर आवर है, और y क्या है आपकी स्पीड ऑफ करंट जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ही आपको निकालनी थी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।